सारा क़यामुल लैल है। और अगर आज अल्लाह की अल्लाह ही जाने, अगर आज वाकई शब कदर है जो अल्लाह के दोस्तों को अगर मालूम हो गई है तो आपको मुबारक हो, आपको शब कदर का क़याम मुबारक हो, शब कदर के सजदे मुबारक हो, और शब कदर की दुआएं मुबारक, और शब कदर का कुरान पढ़ना और सुनना मुबारक, और शब कदर में अल्लाह की बारगाह में पेशियां मुबारक हों। क्या मुबारक हैं आप, क्या खुशकिस्मत हैं जो इस अहद व पैमान को लेके आप चल रहे हैं। यकीन जानिए, और ये इस अहद व पैमान की बरकतें हैं कि आज की रातें मयस्सर हैं, आज की रातें मिल गई हैं, किस्मत वालों को मिलती हैं, नसीब वालों को मिलती हैं। ये नेमतें मेहनत से नहीं मिलती, याद रखिएगा। तलब से मिल जाती हैं, मेहनत से नहीं मिलती। तलब से मिल जाती हैं, माल से नहीं मिलती। तलब से मिल जाती हैं, दौलत से नहीं मिलती। तलब से मिल जाती हैं, बड़े हस्ब और नस्ब से नहीं मिलती। सच्ची तलब और तड़प से मिल जाती हैं, ये कीमतन बाजार में नहीं मिलती। तलब वालों को ये नेमतें मिल जाती हैं। ये कैसी मुबारक रात, ये कैसे मुबारक लम्हे, और ये कैसी मुबारक सातें कि आप खुशकिस्मत आज की रात क़याम किया। आज खुशकिस्मत हैं, आज की रात आप अमाल करेंगे। एक मैयत फारिग है, मरीज फारिग है, और कैदी फारिग है, बाकी कोई फारिग नहीं, बिल्कुल फारिग है कैदी। कई बार जेलों में, चंद बार जेल में जाने की तरतीब बनी दर्स के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए। एक जेल की बात भी याद आई। एक साहब थे, उसका नाम तो कुछ क्या था, उसको खुशबू ही कहते थे, पता नहीं क्यों कहते थे। और मैं उसे अक्सर कहा करता था, अल्लाह का बंदा, थोड़ा सा कोई अल्लाह के लिए वक्त निकाल लिया कर, कोई तस्बीह, कोई नमाज, कोई जिक्र, कुछ अमाल। मुझे क्या था, आपकी बात ठीक है लेकिन आप फारिग हैं, मैं बहुत मसरूफ हूं। मैंने कहा जिंदगी में मसरूफियत खत्म ही हो जाएगी, हम खत्म नहीं होंगे, और मसरूफियत सदा बाकी रहेगी, हम खत्म नहीं होंगे। कहते रहे। मैं एक दफा गया, जो मैं गया ना तो सामने उन्होंने मेल दरवाजा खोला। वो जुडिशल जेल थी, बड़ी जेल नहीं थी। तो उन्होंने बड़ा दरवाजा खोला। मैं जब अंदर गया तो इधर ऐसी लाइनों में बारकें बनी हुई थी। मेरी नजर सामने पड़ी, यूं पकड़ के खड़ा हुआ था, और मुझे नजर ना आया, उसने आवाज दी। मैं जब गया ना तो मुझे देख के कहने लगा, वो ना कहना, अब मैं फारिग हो गया हूं, अब बोल क्या चाहता है वो मैं वो करूंगा। और वाकयातन उस वक्त मैं फारिग हो सकता था। अब मैं जो जेल में आया हूं, मुझे कहने लगे, यकीन जान कोई जुर्म नहीं था, कोई इतनी बड़ी मैंने बदमाशी नहीं की थी, कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं किया था, लेकिन कोई तकदीर का निजाम है मुझे लपेट के जेल में ले आई है। शायद मैं तेरा इंतजार में था। और मुझे कहने लगा, मेरा दिल कहता है कि तूने आना था और आके मुझे कहना था, और मेरी बेल हो जानी है, अब मेरी बेल हो जाएगी, अटकी हुई है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि क्यों? कहने लगे, मैं इसी लम्हे का इंतजार था कि तारिक आए और आके कहे मुझे वक्त दे दे, और मैं कहूं हाँ मेरे पास वक्त है। इससे पहले मैं कहता था मैं मसरूफ हूं। और कुदरत का निजाम, तीसरे दिन मेरे पास बैठा हुआ था, कहने लगा मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं, कल ही छूट के आया हूं, और आनन फानन मेरी बेल हो गई है। मसरूफ कर लें अपने आप को। आज जैसी रातों में, आखिरी रातों में, सारी उम्र फुर्सत ही फुर्सत है। बुढ़ापे के नाम पे फुर्सत, अल्लाह ना करे बीमारी के नाम पे फुर्सत, अल्लाह हिफाजत फरमाए जेल के नाम पे फुर्सत, और वरना कब्र के नाम पे फुर्सत तो सबको मिलेगी। फुर्सत ही फुर्सत है, और आखिरी फुर्सत और हमेशा की फुर्सत ही फुर्सत है। कभी ना घबराया करें। ये क्या बता रहे हैं? हर लम्हा हर लहजा अमाल में लगाया हुआ है। देखें एक बात बताऊं, इंसान का बदन अमाल बनाने की मशीन है, अमाल बनाने की मशीन है। जनरेटर चल रहा है, आप कुछ भी ना चलाएं, पंखा कुछ ना चलाएं, जनरेटर तो डीजल खा रहा है, नहीं खा रहा, फ्यूल खा रहा है, जनरेटर चल रहा है। इंसान अमाल बनाने की मशीन है। इससे जितने नोट निकालने हैं निकाल लो, बड़ा नोट निकालना है, छोटा नोट निकालना है, जितना निकालना है निकाल लो। ये अमाल छापने की मशीन, अमाल बनाने की मशीन है। जितना कुछ करना है कर लो। पर एक बात बता दूं, ये जो नफिल आप ज़ियारत के पढ़ रहे हैं, इतना खुशकिस्मत वो चेहरा और आंखें होंगी जो आका के चेहरे अनवर को देखेंगे। वो कितना नसीब और मुकद्दर वाला होगा जिसने उस हस्ती को देखा होगा जिसको जिब्रील देखने आते थे। और जिस दिन जिब्रील लेने आए थे, जिब्रील लेने आए कि अल्लाह आपके दीदार का मुंतजर है, खुद जिब्रील रो रहा था। जिब्रील तू क्यों रो रहा है? आज के बाद कोई नबी नहीं आएगा,
और खत्म नबूवत की मोहर, और मैं फिर किसी के पास वही लेकर नहीं आऊंगा। बस अब किसी के पास वही लेकर नहीं आऊंगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। और जिब्रील ने आके कहा कि इज़राइल आपकी ज़ियारत का मुंतज़िर है, अल्लाह आपको अपनी मुलाकात के लिए पसंद करना चाहते हैं, इजाजत हो तो आ जाए, इजाजत नहीं है मेरा अल्लाह कहता है तो मेरे हबीब जैसे कहे मैं वैसे जाऊंगा। फरमाने लगे अगर अल्लाह दीदार ज़ियारत का मुंतज़िर है, मुलाकात का मुंतज़िर है, दीदारत नहीं मुलाकात का मुंतज़िर है, तो ये बताए मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, वालिदा मोहतरमा, जब मैंने देखा बच्चा पैदा हुआ उसके होंठ हिल रहे थे, मैंने कान साथ लगाए तो होंठ हिल रहे थे और आवाज आ रही थी या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और जब इस दुनिया से रवानगी का वक्त है मेरे आका का, फरमाते हैं मेरी उम्मत का क्या बनेगा। पहले ये पूछ के आओ। जिब्रील गए अर्शों पे अल्लाह से पूछ के आए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब हम आपको राजी कर देंगे, आपकी उम्मत की शफाअत में आपको राजी कर देंगे। और आज भी जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक की रहमतें इतनी मिले कि मैं राजी हो जाऊं, वो इस आयत को पढ़ना शुरू कर दे, राजी हो जाएगा। अल्लाह की नेमतें इतनी मिले, रिस्क की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, माल की शक्ल में, मार्फत की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, हकीकत की शक्ल में, तरीकत की शक्ल में, वदीयत की शक्ल में, इल्म लदुन्नी, इल्म वहबी, इल्म गैबी, कायनात के असरार और रमूज, कायनात के कोने कोने की कैफियत, असर की कैफियत, फजर की कैफियत, तहज्जुद की कैफियत, जवाल की कैफियत, और सीने के उलूम, सीने के राज, कायनात की जो चीज दीन दौलत दुनिया पाना चाहता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, तो इसको पढ़ दीवाना होके रब तुझे वो अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। आज भी इस आयत की वो तासीर मौजूद है, इस आयत की आज भी तासीर है, और आप सबको इसकी इजाजत है। जो शख्स इस आयत को पढ़े इसी सच्चे जज्बे के साथ, सच्चे कमाल के साथ, हाय हाय, ये सूरत वज़्ज़ुहा की आयत है, हाय हाय सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया ठीक है, अगर अल्लाह पाक मेरी मुलाकात का मुश्ताक है तो मैं भी अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक हूं। और फिर अजीब बात फरमाई, ओहो, ये कायनात के किसी हमदर्द से ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। कायनात के किसी ऐसे रजाकार से ये बात, दुनिया का कोई शख्स ऐसा है जिस कहता है कि मेरे अंदर आखिरी हमदर्दी है, उसके मुंह से भी ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। इज़राइल आज जितनी भी तकलीफें हैं मुझे दे दे, पर मेरी उम्मत को रूह निकालते हुए कोई तकलीफ ना देना। अल्लाह अकबर। नबी को तकलीफ कैसे हो सकती है। आय हाय, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, वो दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी हजार जाऊं कुर्बान मुस्तफ़ा। ये इज़राइल आज जितनी भी तकलीफें हैं मुझे दे दे, मेरी उम्मत को ना देना। क्या मुबारक वो लम्हे होंगे, वो हस्ती होगी और वो आंखें होगी जो मेरे आका का दीदार करेंगी। मुश्ताक, बेचैन, बेकरार को दीदार हो जाता है, पक्की बात कह रहा हूं। जो अंदर से जिसको बेकरारी है उसको दीदार होते हैं। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार होता है। आहा। और आज एक ऐसा अमल होगा सूरत इखलास का, उससे पहले इसमें जात का जिक्र होगा। हर हमारी ताक रात में इसमें जात का जिक्र होगा और सूरत इखलास का एक अमल होगा। फरमाया कि दुनिया की आखिरी मुश्किल हो, इकट्ठे होके अगर 40,000 दफा, याद है मैंने पिछले साल भी कराई थी, इकट्ठे होके अगर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ ली जाए और दिल में जो मुराद रख के पढ़ेंगे उसी वक्त पूरी हो जाएगी। आज हम बैठेंगे, मैं भी साथ बैठूंगा और बैठ के पढ़ेंगे, मुराद पूरी हो जाएगी। जो मुराद रख के बैठेंगे, जो दिल की मुराद रख के बैठेंगे, अभी बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, इसमें जात के जिक्र के बाद दुआ होगी, फिर गुठलियां बिछा के सूरत इखलास पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। और बताऊं, मेरी तरफ देखें जरा,
जिब्रील आए बैठे थे। जिब्रील बोले आका की बारगाह में, आका के गुलाम आए, उनकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था वुजू का, बाएं हाथ में जूता था। फरमाया या रसूल सल्लम ये कौन है, और फिर तारुफ कराया आपने। फरमाया इससे ज्यादा अर्श वाले इस बंदे को जानते हैं। हुजूर ने फरमाया किस वजह से? अर्श का हर फरिश्ता इस बंदे को जानता है, फर्श का हर फरिश्ता इस बंदे को जानता है। फरमाया किस अमल की वजह से? फरमाया दो अमल की वजह से। हर वुजू के बाद तहियतुल वुजू पढ़ता है और सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, और जो सूरत इखलास से मोहब्बत करता है उसका अर्श का फरिश्ता उसको जानता है। अर्श का कोना कोना उसका तारुफ और मुतारिफ है। ये वो शख्स है अर्श वाले, और अगली बात उससे अजीब है, फर्श वालों से ज्यादा इसको अर्श वाले जानते हैं। उसकी वजह सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। क्या खुशकिस्मत है, तस्बीह खाने में कैसे कैसे मोती मिल रहे हैं। इसमें जात का जिक्र करेंगे जहां अल्लाह का जिक्र हो, और शायद आज दावा तो नहीं कर सकता लेकिन सारे हालात यही बता रहे कि शायद आज अगर शबे कदर भी हुई और अल्लाह का नाम हम अल्लाह को सुनवा रहे हैं। रहीम पूजा वाला था, रहीम पूजा वाला, राम रहीम बचता, रहीम पूजा वाला था। वो गलियों में बाजारों में फिरता था, एक लफ्ज कहता था जीवे जीवे सादिक जीवे, जीवे जीवे सादिक जीवे। नवाब ऑफ बहावलपुर, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी उस वक्त नवाब था। गलियों में बाजारों में, और फिर सादिक जब आता था, सैलून उनका लगता था स्टेशन पे, हर तरफ फौज होती थी सलामी, और उस वक्त वो कहता था जीवे जीवे सादिक जीवे। सादिक को सादिक की मोहब्बतें, सादिक को सादिक की तारीफें सुनाता था और इनाम पाता था। आज मेरे अल्लाह को अल्लाह का नाम सुनाए, वाह वाह, और मेरे अल्लाह को पसंदीदा उसकी सूरत सुनाए जिस सूरत में मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे सारी की सारी मोहब्बतें इस सूरत में सिमट गई हैं, इखलास कुल वल्लाह। क्या और क्या पागल दीवाना होगा जो यहां से फारिग होके दो नफिल पढ़ लेगा, पहली रकत में सूरत आयतल कुर्सी, दूसरी में इखलास, और कहेगा मौला अपने आका का दीदार करा दे, मौला मेरे कर्जे खत्म कर दे, और मौला मेरे रिज़्क़ में बरकतों के दरवाजे खोल दे। और कोई खुशकिस्मत में होगा जो वो 4 नफिल पढ़ लेगा हाफजे वाले। मेरा भी उन हाफजे वाले नफिल में हिस्सा रख लेना, ज़ियारत वाले नफिल में मेरा और मेरी नस्लों का भी हिस्सा रख लेना, कोई कमीशन मेरा भी रख लेना। कितनी खुशकिस्मत है कि आप इन नेमतों को लेके, इन सादतों को लेके बैठे हुए हैं। मैं दावा नहीं करूंगा लेकिन जो तस्बीह खाने में मिल रहा शायद कहीं ना मिले, शायद कहीं ना मिले, शायद कहीं ना मिले। मैं फिर भी दावा नहीं करता, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं होता। जो नेमतें, जो सादतें, जो खैरें, जो बरकतें और जो रूहानी रिज़्क़ के दस्तरखान तस्बीह खाने में सजते और लगते हैं, ये किसी किस्मत वाले को मुयस्सर होते हैं। आज वो मुबारक महफिल है, आज वो मुबारक रात है जिस रात में मोती चुने जाएंगे, जिस रात में मालाएं पहनी जाएंगी, जिस रात में फूल बिखेरे जाएंगे, जिस रात में फरिश्ते चरागा कर चुके हैं, जिस रात में रहमतें और मुतवज्जे हो गई हैं, जिस रात में अल्लाह के अर्श के ऊपर, अल्लाह अर्श से पहले आसमान पे तशरीफ ला चुके हैं और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं है कोई मांगने वाला, है कोई तड़पने वाला, है कोई झोलियां भरने वाला, है कोई सेहत पाने वाला, है कोई कर्जे उतरवाने वाला, है कोई रिज़्क़ माल दौलत के मकसूम को बढ़ाने वाला। जिंदगी का कोई ऐसा फर्द हो आ जाए, आज रहमतें, आज बरकतें, आज अल्लाह की अताएं बहुत मुतवज्जे हैं, हम देने को तैयार हैं। कोई लेने वाला आए तो सही, कोई साइल तो आए, कोई साइल थोड़ा सा माइल तो हो। अर्श इलाही आज मौजों में है, फरिश्तों की कतारें आ चुकी हैं, कबूलियत के लम्हे बढ़ चुके हैं, दुआओं पे आमीन और कहना शुरू हो गए, जारी करने वाले के साथ फरिश्ते और लग गए, दुआ करने वाले की तरफ और मुतवज्जे हो गए। ये रहमत की घड़ियां, ये बरकत के लम्हे किस्मत वालों को मिलते हैं, ये बाजार में नहीं मिलते, ये मुकद्दर वालों को मिलते हैं, ये नसीब वालों को मिलते हैं, ये सबको नहीं मिलते हैं। आप तस्बीह खाने में क़याम करने वाले दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं, ऐसे मोती पिरो रहे हैं और ऐसे मोती चुन रहे हैं, ऐसी कलियां चुन के अपनी जिंदगियों की नस्लों को, नसीबों को मुश्कबार कर रहे हैं और उनकी जिंदगियों में खुशबुएं फैल रही हैं। और मैंने तो हर साल ये अमल कराया और किया। कौन सा? 40,000 दफा क्या? सूरत इखलास दीवानों ने बैठ के पढ़ा और पढ़ने के बाद दुआ मांगी है, रब ने कुन फयकून कर दिया है। सुभान अल्लाह। कदरदानी करने वाले को इज्जतें, खैरें और बरकतें मिल के रहती हैं, और कदरदानी करने वाली को नेमतें और सादतें वो लेके रहता है। अल्लाह पाक मुझे आपको सच्ची कदरदानी अता फरमाए और सच्ची सादतें अता फरमाए।
نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے بیٹھ کے کریں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔